गाइस कल ना मुझे स्पिरिट मूवी को लेकर के एक बात पता चली थी। एक एक बच एक अपडेट, अब ऐसा वाला चीज कह सकते हो, पर मैंने उसको लाइटली लिया, उतना सीरियस नहीं हुआ। ये जब मैं अपडेट देख रहा था मुझे अल्लू अर्जुन एटली कुमार एक पीरियडिक एक्शन ड्रामा फिल्म है बोल करके पता चला था, या फिर एनटीआर 31st मूवी की जूनियर एनटीआर का रेम्यूनेशन कितना है वो जब पता चला था, उसी टाइम पे स्पिरिट मूवी का ये अपडेट मुझे देखने को मिला था, पर मैंने उसको लाइटली लिया था। लेकिन अभी जितना चर्चा हो रहा है ना, लग तो रहा है कि वांगा कुछ बड़ा करने वाले हैं उसी चीज को लेकर के, उसी सीक्वेंस को लेकर के। और वो चीज ये है कि डार्लिंग प्रभास को हमें साहो मूवी की तरह और कहीं ना कहीं सलार मूवी की क्लाइमैक्स की तरह डार्लिंग प्रभास को हमें सैटेलाइट सीन में देखने को मिलेगा। मतलब उनकी जो मसल्स है, उनका जो फिगर है, बॉडी जो है, हमें अच्छी तरह से प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। जो कि साहो में एक सीन था, जो इंटरवल के तुरंत बाद वो वाला सीन आता है जब वो कूदते हैं पहाड़ के ऊपर से, जब पता चलता है कि ये पुलिस नहीं है, अशोक नहीं है, ये साहो है, उसी टाइम पे। और सलार में आखिरी वाला सीन, ओह सनसनी मच जाती है सलार का वो आखिरी वाला सीन। ओके, जब सलार बोला जाता है उसको, जब पता चलता है कि वही मतलब देवा ही एक्चुअली में मतलब कर्ता बनने का मतलब हक रखता है, वो धरा का बेटा है उसी टाइम पे। ओके, तो वैसा वाला कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा ऑल्सो अपनी स्पिरिट मूवी में। हमें डार्लिंग प्रभास की सैटेलाइट सीन देखने को मिलेगा, और उसी वजह से डार्लिंग प्रभास का अभी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह कुछ चेंज किया जा रहा है। उसी वजह से डार्लिंग प्रभास अपनी 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 शरीर के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपनी अपने अपने अपनी बॉडी के ऊपर, अपने अपनी अपनी मसल्स के ऊपर वो काम करना शुरू कर दिए हैं। ओके, मतलब बॉडी बिल्डिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं वो। ओके, और उसके लिए वो 3 से 4 महीना टाइम ले रहे हैं और प्रॉपर जिम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और स्पिरिट की लुक के लिए प्रॉपर वो तैयार होंगे। और ये जो स्पिरिट का लुक का जो अपडेट है, मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर वाला जो लुक की मैं बात कर रहा हूँ, चेहरे का नहीं, ओके, वो जो है ना स्पिरिट मूवी का शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद भी चलेगा। और ये जो सैटेलाइट सीन जो है, ओके, ये जो सैटेलाइट सीन जो है धमाकेदार वाला, वो सीन आखिर में शूट होगा, मतलब 2026 के शुरुआती दिनों में, या फिर इसी साल 2025 के आखिरी चरण में। मतलब आखिरी वाला शेड्यूल जो चलेगा स्पिरिट का, उसी टाइम पे वो सैटेलाइट सीन शूटिंग होगा, क्योंकि उतने दिनों तक डार्लिंग प्रभास की बॉडी के ऊपर काम चलेगा। समझ रहे हो आप? मेरे हिसाब से कोई क्लाइमैक्स सीन हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, पता नहीं। क्लाइमैक्स में एनिमल मूवी की मैं रेफरेंस लेकर के बोल दिया यहाँ पे कि क्लाइमैक्स में जैसे रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल को देखने को मिलता है वो एयरपोर्ट में, जो दोनों का लड़ाई होता है सैटेलाइट सीन वाला, तो वैसा कुछ हो सकता है। जरा सोचो, यहाँ पे मैं अपना अपना एक्साइटमेंट को आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो डॉनली है, ओके, वाकई में अगर डॉनली इस फिल्म में है, ठीक है, वाकई में अगर डॉनली इस फिल्म में है वो नेगेटिव किरदार में, और डार्लिंग प्रभास, इन दोनों का टकराव होता है, और बिल्कुल वैसे एनिमल के क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस जैसा एक फाइट सीक्वेंस को डिजाइन करते हैं संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट में, और दोनों का सैटेलाइट फाइट सीक्वेंस हो गया, क्या लगेगा जरा सोचो। देखो, डार्लिंग प्रभास का कटआउट, उनका बॉडी कुछ ऐसा है ना मेरे भाई, गजब लगता है, ठीक है ना, विशाल काय शरीर है ना उनका। तो अगर उसके ऊपर काम हो जाती है, तो बाहुबली में आप देखे होंगे, और इस बार तो बाहुबली से मतलब इस बार आप सलार में फील करे होंगे, बाहुबली के टाइम पे वो थोड़ा पतले भी थे, अभी तो वो थोड़ा मतलब हेल्दी भी हो चुके हैं। बाहुबली से उनका, बाहुबली के टाइम से अभी के टाइम पे उनका बॉडी जो है बड़ा हो चुका है थोड़ा सा। ओके, वो उसी हिसाब से अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपने शरीर को वो मतलब उतना उस हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े जैसे दिखेंगे, वैसा वाला, ठीक है। तो जब वो वर्कआउट वगैरह करके अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, तो भाई क्या ही निकलता है। आप प्रॉपर एग्जांपल, एकदम से बेस्ट एग्जांपल सलार है। सलार में डार्लिंग प्रभास की कटआउट को आप याद करो, उसमें अगर और थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर काम होता है, मसल्स वगैरह ये सब कुछ, और उसके सामने डॉनली, और दोनों सैटेलाइट फाइट सीक्वेंस, क्या लगेगा। ओके, सलार का क्लाइमैक्स वाला सीन को याद करो, सैटेलाइट वाला, ओके, और उसके साथ डॉनली, क्या लगेगा जरा सोचो। हो ना हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो बहुत मजा आएगा। मैं डॉनली की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि डॉनली भी डार्लिंग प्रभास को मेंशन करे हैं कभी,
तो दोनों का काम तो एक ही फिल्म में हो रहा है मेरे भाई। और संदीप रेड्डी वांगा के साथ ही हो रहा होगा, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, मतलब इंसान है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। क्योंकि उनका लेटेस्ट इंटरव्यू का बहुत सारा क्लिप आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, कैसे मतलब निडर होकर के वो बोलते हैं। तो डॉनली के बारे में जब उनको बोला जा रहा था, वो ऐसा इंसान नहीं है कि मेरी फिल्म की प्रमोशन हो जाएगा, मैं डॉनली का नाम को हाँ बोल देता हूँ या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा रिएक्शन देता हूँ कि लोग समझेंगे कि डॉनली आ रहा है। वाकई में डॉनली का प्रेजेंट कुछ है, इसी वजह से संदीप रेड्डी वांगा का भी वैसा वाला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वो मना नहीं कर रहे हैं कि डॉनली इसमें नहीं है। ओके, मेरी कहानी को देखो, मेरी फिल्म के एंगेजिंग को देखो, बाकी सारे स्टारकास्ट के पीछे मत पड़ो, वैसा बोल देते वो। लेकिन डॉनली को लेकर के उनका जो जिस तरह का रिएक्शन था, किसी ने पूछा था तो लग ही तो रहा है कि स्पिरिट में डॉनली हो सकते हैं, ठीक है। अगर वैसा हुआ और सैटेलाइट फाइट सीक्वेंस दोनों का हो गया और डार्लिंग प्रभास अपनी बॉडी के ऊपर अभी काम कर रहे हैं और फिल्म खत्म होने तक, मतलब शूटिंग पूरा खत्म होने तक, मतलब स्पिरिट मूवी की आखिरी शेड्यूल तक अगर वो अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा तबाही वाली बात होगी और बहुत ही मज़ेदार होगा। आप ज़रा कमेंट जरूर करना कि डार्लिंग प्रभास की सैटेलाइट फाइट सीक्वेंस के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, वो भी स्पिरिट मूवी में।